नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 5th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम। और दोस्तों, मैथ्स में आज की एक्सरसाइज है वो है 14 नंबर की, ठीक है। और इसका नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल। इंग्लिश में यदि बात करें तो ये होता है पेरीमीटर एंड एरिया। आज की डेट है दोस्तों 7/6/2020 यानी कि 7 जून 2020, जो कि आप सभी को पता है। तो वीडियो में मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। डेफिनेटली यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, किसी बंद आकृति की चारों ओर की माप का योगफल परिमाप कहलाता है। यहाँ से आप क्या समझते हो? मानो कि मैंने एक आकृति को इस तरीके से ऐसे कर लिया। अब यह जब तक खुली है तब तक मैं इसका परिमाप याद नहीं कर सकता। इसको मैंने बंद कर लिया। इसकी चारों ओर की माप, यानी कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे होते होते फिर से यहाँ पर आ गया, ठीक है। चारों ओर की माप याद कर ली, तो ये क्या हो चुका है? परिमाप, यानी कि पेरीमीटर। तो सभी भुजाओं का योग क्या होगा? आपका परिमाप। क्लियर? आगे देखिए, परिमाप बंद आकृतियों का ज्ञात किया जाता है, खुली का नहीं। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे कि परिमाप किन आकृतियों का ज्ञात किया जाता है, तो बंद आकृतियों का। खुली आकृतियों का परिमाप कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कैसे? तो आइए देखते हैं इसे। ये देखिए, मानो कि ये खुली आकृति है। हमें क्या पता यार कि ये इतनी आगे, या ये इसका हमें क्या पता कि इसकी आकृति ऐसी ही आगे। हम कुछ नहीं बता सकते आगे से यार, ये आड़ी तिरछी कैसी भी हो सकती है आगे से, ठीक है ना। तो परिमाप जो है वो सिर्फ बंद आकृतियों का ज्ञात किया जाता है, खुली आकृतियों का परिमाप ज्ञात कभी भी नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, वे आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं व सभी कोण बराबर हो नियमित आकृतियां कहलाती हैं, ठीक है। सभी भुजाएं और सभी कोण जिस भी आकृति के बराबर होना, वो क्या होगी? नियमित आकृतियां। तो नियमित आकृति का मैं आपको एक एग्जाम्पल तो यहाँ से देता हूँ, ठीक है। आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग देखा होगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा ए बराबर होती है ना। और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री ये भी बराबर होता है। तो यह क्या है? एक नियमित आकृति है, ठीक है। यानी एक रेगुलर फिगर है, या फिर रेगुलर शेप बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि मेरे पास में ये पेन है, मैंने इसको रख दिया है मानो कि यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसने कितना स्थान घेरा, वही इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, ठीक है। क्लियर? आगे देखिए, आयत का परिमाप, ठीक है। अब इसको भी मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। आयत में आप बताइए, ये क्या है? लेंथ, यानी कि लंबाई। ये भी क्या है? लेंथ। और ये क्या है? विड्थ, ठीक है। ये भी क्या है? विड्थ। तो यहाँ पर देखिए गाइज, लेंथ आपकी कितनी है? 2 लेंथ है। और विड्थ आपकी कितनी है? 2, ठीक है। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और फिर लिख दिया लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्या है? यदि आप ये भी भूल जाओ ना, तो आप इन सभी को ऐड कर लेना, यानी कि लंबाई उसको 2 बार ऐड करो, चौड़ाई को भी 2 बार ऐड करो, आपका पेरीमीटर आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। आगे देखिए, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। तो तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। आगे देखिए, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा बोल सकते हैं इसे, कई इसे 4a भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो a है ना, ये साइड है, ठीक है। साइड यानी वर्ग की भुजा। आगे देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुणा भुजा, या कई इसको भुजा को a बोल के a स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे से, ये मैंने तीनों आपको बताया। चौकोर कागज़ को ग्रिड पेपर कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगा आगे ग्रिड पेपर आगे और क्या होता है। आप अभी के लिए मानिए कि जो चौकोर कागज़ होता है वही ग्रिड पेपर होता है, उसके अंदर से लाइनें ड्रॉ की हुई होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं। तो गाइस देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा इकाई स्क्वायर में होती है। ये बात शायद आपके नए समझ में आई होगी, चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको मानो कि इकाइयाँ जो दी गई है ना, वो सेंटीमीटर में दी गई है। तो आपका गाइस जो वहाँ पे क्षेत्रफल आएगा ना, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यदि इकाई आपको मीटर में दी गई है, तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। यदि आपको इकाई दी गई है mm यानी कि मिलीमीटर में, तो आपका क्षेत्रफल किस में आएगा? mm स्क्वायर, यानी कि जो भी यूनिट दी हो ना उसका स्क्वायर आएगा। इकाई दी है तो इकाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से डेफिनेटली क्लियर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, और आगे अब क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए गाइज, करते हैं क्वेश्चन। निम्न आकृतियों के परिमाप ज्ञात करो। आपके सामने फिगर दी गई है, इनका हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं फर्स्ट आकृति का। तो मैंने लिख लिया नाम परिमाप, ठीक है। आराम से करूँगा बिल्कुल। परिमाप, अब मुझे पता है त्रिभुज का परिमाप होता है क्या? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग कर दूंगा, 5 + 5 + 6
सभी को ऐड मैंने किया तो 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 मानो कि ये सेंटीमीटर में दिया गया है, जो इकाई दी हो ना वो लगा देना, ठीक है। और पेरीमीटर में जो आपकी इकाई दी हुई है ना वही लगानी है। एरिया निकालना हो यानी कि क्षेत्रफल निकालना तब उसका स्क्वायर करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे परिमाप ही निकालना है, तो मैं परिमाप निकालूंगा यहाँ से बिल्कुल आराम से। आप देखिए आपको करना क्या, यहाँ से मानो कि मैंने स्टार्ट कर दिया तो 8, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, 6 + 7 + 7 और प्लस कितने 6। अब सभी को ऐड करूँगा मैं, 8 और 6 14, 14 और 14 28, 28 और 6 34। तो ये आपका 34 सेंटीमीटर या फिर 34 यूनिट या इकाई बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तीसरा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, नीचे देखिए बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको शायद वर्ग है क्योंकि इसकी सभी साइड्स क्या है इक्वल, ठीक है। तो आप लिख लेना परिमाप बराबर, ठीक है ना। तो 4 + 4 सॉरी 12 लिखा है, 12 + 12 + 12 + 12 विदाउट फार्मूला कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 12 चौके हमें पता है 12 4 12 है, तो 12 चौके 48 सेंटीमीटर यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं इरेगुलर अनियमित आकृति, बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है ना। पहले तो आकृति को रीड करना आप समझ लो, वो भी नहीं किया तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पहले तो हम इसे देखते हैं। तो गाइज आप बताइए नीचे वाली लाइन कितनी होगी। मुझे पता है नीचे वाली लाइन को यदि मैं यहाँ से लाऊं तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी इतनी दूर से, और 2 ये, यानी कि ये टोटल जो लाइन है वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब हम ऐड करेंगे सभी को। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया परिमाप, ठीक है। बिल्कुल आराम से यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, 8 प्लस ये लाइन कितनी है 6, प्लस ये कितनी है 2, प्लस ये नीचे वाली कितनी है 3, प्लस ये कितना है 6, और प्लस ये वापस कितना है 3, ठीक है। अब आराम से ऐड करेंगे, नहीं बिल्कुल आराम से। आइए 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 में 3 जोड़ा 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, और 25 में 3 जोड़ा तो 28 यानी कि 28, 28 हमारा यहाँ से राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगुलर फिगर्स आ चुकी हैं आपके सामने एक बार फिर से। नियमित आकृतियों के परिमाप सूत्र द्वारा ज्ञात करें, यानी सूत्र लगा के हमें इस बार फाइंड करना है। तो बिल्कुल कर देंगे आप। अरे तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे आपको ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज नजर आ रहा है, और वो भी कौन सा, समबाहु, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का चिन्ह मैंने कर दिया, का त्रिभुज नाम लिखो, नाम लिखना का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल रहा हूँ मैं, तो आप बताइए फॉर्मूला क्या होगा, 3 गुणा भुजा हो जाएगा, क्योंकि तीनों की तीनों साइड इक्वल है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 गुणा भुजा या 3 × साइड। तो 3 और साइड कितनी है 8, ठीक है। तो यहाँ से मैंने किया तो मेरा जो आंसर है वो आ गया 24 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्या है, ठीक है। वर्ग का परिमाप निकालना मुझे, वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, यानी कि 4 × साइड। तो 4 का, तो 4a का मान कितना है 6, मल्टीप्लाई आप इसे कराओगे तो 24 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये जो यहाँ पे लिखा गया था वो 6 था, ठीक है। अब आगे देखिए, तीसरा करते हैं हम। तीसरे में पहले फिगर को देख लेते हैं कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, षटभुज है। षटभुज का परिमाप, षटभुज में कितनी भुजाएं आप बताइए, षटभुज में कितनी भुजाएं हैं 6, तो 6 गुणा भुजा कर देंगे हम, यार 4 × साइड बोल सकते हैं इसे। तो 6 × साइड, 6 × भुजा कितनी है हमारी 5। तो मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारा जो आंसर वो यहाँ से कितना आ चुका है 30। तो इसमें हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या करना है। यहाँ पे देखिए आपके सामने, अब ये मत करना कि ये लाइन छोटी है ये लाइन बड़ी है यार, फिर ये फिर नो कैसे, बस मैनेज करो यार। 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं, यानी कि पंचभुज है ये। पंचभुज का परिमाप, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से निकालेंगे गाइस। तो पंचभुज यानी कि 5 गुणा भुजा, ठीक है। तो मैंने 5 लिख दिया ये। अब भुजा आप ही बताइए कितनी है, 5 का तो 5, और भुजा कितनी है हमारी 9। तो 5 × 9 = 45, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई 12 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लेना, क्योंकि मैदान की चौड़ाई बराबर कितनी है 12 मीटर, ठीक है, लिख ली। अब इसकी लंबाई
किसकी, मैदान की लंबाई। लंबाई कितनी है देखिए, चौड़ाई से दुगुनी है, तो आप लिखोगे पहले तो 2 गुणा 12, दुगुनी है तो इससे दुगुनी कर दूँ मैं, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये हमें बोल रहा है कि आयत का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैदान का परिमाप। अब मैदान आयताकार है तो आयत का फॉर्मूला लगा दें, मैदान का परिमाप। अब परिमाप आपको पता ही क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आराम से देखिए यहाँ पर 2 का तो 2 लिख दिया मैंने, गुणा का गुणा लगा दिया। लंबाई कितनी है 24, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 12। दोनों को ऐड करूँगा मैं तो 36, और 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे यानी कि 72 सेंटीमीटर है, वो यहाँ से आपका पेरीमीटर यानी कि परिमाप हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम याद करते हैं इसका क्षेत्रफल, शायद पूछा होगा क्षेत्रफल भी, देखते हैं। हाँ पूछा है, मैदान का क्षेत्रफल। आप पूरा नाम लिखो तो पूरा लिख लेना, ठीक है ना। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है ना। तो देखिए हम करेंगे क्या, लंबाई कितनी है हमारी 24 और गुणा चौड़ाई कितनी है 12, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 24 की टेबल 2 बार बोले 48 का 8, हासिल कितनी 4, 24 और 4 कितने होते हैं 28, 288 और सेंटीमीटर में दिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। क्लियर नज़र नहीं आ रहा था नीचे से तो एक बार फिर से आपके लिए क्लियर करते। मैदान का क्षेत्रफल, अब आयताकार मैदान है इसलिए आयत का फॉर्मूला लगाया। लंबाई थी 24 तो गुणा और चौड़ाई थी 12, दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो 288 हमारा यहाँ से आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर 240 मीटर लंबा तार लगाया गया है, तो खेत की भुजा व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी देखिए चारों ओर लगाया गया है ना, मानो कि मैं आपको ये बना के बताता हूँ। एक वर्गाकार खेत बोला ना उसने, ये चलो मानो कि वो वर्गाकार खेत, इसके चारों तरफ मैं लगा रहा हूँ, ऐसे तार लगा दिया मैंने, यहाँ से स्टार्ट कर यहाँ तक आ गया, तो इसका मतलब परिमाप। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो चाहे वर्ग का परिमाप कितना दिया गया आपको, आप बताइए 240 मीटर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप भुजा निकाल सकते हो, खेत की भुजा। खेत की भुजा आप निकालोगे तो आपको करना क्या होगा, परिमाप और बट्टे में कितना 4। ठीक है, परिमाप बट्टे में 4 करोगे आप यहाँ से तो आराम से देखिए 240 डिवाइडेड बाई 4 देन इज इक्वल्स टू 60 मीटर। 60 मीटर आपकी यहाँ से क्या आ चुकी है भुजा। तो एक तो हमारा यह है पहला आंसर हो चुका है। उसके बाद में देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, तब आप यहाँ पे लिखिए खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल आपको पता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है आपके पास में 60, तो हम 2 बार लिखेंगे 60 गुणा 60, तो हमारा जो आंसर है वो 3600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखना, परिमाप वही का वही रहता है। परिमाप में जो यूनिट होती है वह एज इट इज़ रहती है, लेकिन एरिया जब पूछा जाता है तो वही उसी यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। परिमाप ज्ञात करो। आपके सामने हमारे सामने 2 फिगर है, इनका हमें क्या ज्ञात करना, परिमाप। तो मैं पहले का कर रहा हूँ। पंचभुज की भुजा, भुजा आपको दी गई है तो यहाँ पे आप लिखना पंचभुज का परिमाप। पंचभुज का परिमाप। तो गाइज आपको पंचभुज यानी कि इसमें भुजाएं कितनी 5, तो 4 इंटू साइड आप 5 इंटू साइड आप इसे लिख सकते हो। तो 5 इंटू 7, तो आपका जो आंसर है यहाँ से वो 35 आ गया। क्लियर। सेकंड देखिए, इसमें षटभुज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे षटभुज का परिमाप, इतना आपने लिख दिया। षटभुज का परिमाप क्या होगा 6 इंटू भुजा। ठीक है, तो 6 का 6, भुजा कितनी है 4, दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो 24 हमारा राइट आंसर यहाँ से हो चुका है। इसमें हमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि मैंने सीधा आपको बताया है। ग्रिड पेपर पर किसी आकृति का घेरा हुआ स्थान वस्तु द्वारा घेरे गए खानों की संख्या गिनकर निकाला जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा बता दूं आपको कि मानो कि ग्रिड पेपर में हमें क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालें। यहाँ पर देखिए ये ऐसा होता है ग्रिड पेपर। मैंने पहले बोला था एक चौकोर कागज़ है ना, ये चौकोर कागज़ है। ठीक है, ये जो मैंने बना रखा है। ठीक है, इसमें जो ग्रिड पेपर अब इसे क्यों बोलते हैं, चौकोर कागज़ तो देखो मैंने ले रखा है वो भी है। ग्रिड पेपर इसे इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर लाइनें भी होती हैं। अब मानो कि मुझे इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मैं करूँगा क्या, मैं इन छोटे छोटे खानों को गिनूंगा और इसके अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल फाइंड करूँगा। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे तो भुजा दी हुई है, लेकिन यदि भुजा नहीं दी हुई हो, ठीक है ना, तो हम इसके अकॉर्डिंग निकालते।
ठीक है, अब चलते हैं वापस प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो चुका है। आगे देखिए क्षेत्रफल का अर्थ क्या है। क्षेत्रफल का मतलब होता है वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मानो कि आपने कोई संदूक रख रखी है, उसने कितना स्थान घेर रखा है वही उसका एरिया है, वही उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की बाहरी माप ज्ञात करो। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। अब आप सोचते होंगे बाहरी माप क्या है। बाहरी माप कुछ नहीं है, बाहरी माप आपका परिमाप ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे त्रिभुज की भुजाएं, ये लिख लो। चलो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लिखोगे, ये लिख देना त्रिभुज की बाहरी माप। फिर यह लिख देना सभी भुजाओं का योग, क्योंकि अलग अलग है ना सभी भुजाएं, इसलिए सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो मैं ऐड कर दूंगा सभी को, 4 + 5 + 6, सभी को मैंने ऐड किया। तो मेरा जो आंसर है 4 + 5 9, 9 और 6 15 सेंटीमीटर मेरा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो डेफिनेटली आपके समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए, नियमित आकृति का परिमाप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से भुजा की माप, यानी कि एक भुजा की माप कितनी है, गुणा भुजाओं की संख्या। क्लियर है। जैसे कि आपको मानो कि वर्ग दिया, उसकी भुजा की माप दे दिया आपको 8। ठीक है ना, तो आपको पता है कि उसमें भुजाएं कितनी होती है, उसमें 4 भुजाएं होती है। अब 8 × 32 यहाँ से आपका परिमाप हो जाएगा। नियमित आकृति आप जानते हैं जिनकी भुजाओं की माप और कोण का मान है ना वो बराबर हो। ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी तक 5th क्लास के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आया है, और इस बार भी मैं लगभग संभावना के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, और देखो बात सीधी सी है, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, बस ये जो वैल्यू है ना ये चेंज करेगा वो। ठीक है, तो हम करते हैं इसे। देखिए, आइए आ जाइए आराम से। ABCD का परिमाप ग्रिड पेपर पर दी गई आकृतियों को देख कर, ये ग्रिड पेपर पर 2 आकृतियाँ दी गई है, उत्तर दीजिए। ABCD का हमें परिमाप पूछा, हमने 1 नंबर लगाया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ABCD का परिमाप। ठीक है, इंग्लिश वाले हो तो आप लिखना पेरीमीटर ऑफ ABCD। अब ABCD आप बताइए क्या है। ABCD एक रेक्टेंगल है, यानी कि आयत है। ठीक है, तो हम इसका परिमाप क्या ज्ञात करेंगे, 2 गुना लंबाई कितनी इसकी 4 प्लस चौड़ाई कितनी इसकी 3। ठीक है, तो यहाँ से हमने हल किया तो 2 × 7 बराबर हमारा जो आंसर है वो यहाँ से निकल कर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, हम करते हैं ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल, हाँ गाइज, वहाँ पे आपके पास में ज़्यादा जगह होना तो आप इसका फॉर्मूला भी लिख देना। अब हमें पता है यह आयत है, इसका क्या होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 4 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में मैं देखूँ तो PQRS आ चुका है, PQRS का परिमाप। तो गाइज बिल्कुल आराम से करेंगे, आप बने रहो बस। ठीक है, तो PQRS ये है, इसकी लेंथ कितनी है, इसको थोड़ा सा उल्टा बना दिया। लेंथ कितनी है 7, 2 × 7, और विड्थ कितनी है 2, ये 2 कर दिया। अब आपको पता है 2 × 9 करूँगा तो मेरा जो यहाँ से आंसर है वो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं चौथा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा PQRS का क्षेत्रफल। पूरा नाम लिखते हैं चलिए इस बार, क्योंकि इस वीडियो मैंने कहीं पे लिखा ही नहीं है पूरा नाम, पूरा लिख दीजिए। ठीक है, अब आराम से देखिए, PQRS है क्या, आयत है। वर्ग होता तो वर्ग का फॉर्मूला लगाते। ठीक है ना, आयत है तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई हमें पता है, 7 × 2 करेंगे तो हमारा जो यहाँ से आंसर है वो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो गाइज पूरी की पूरी एक्सरसाइज को मैंने आपको बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करके बताया। फिर भी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। और यदि आप ये चाहते हो कि आपको मुझसे बात करनी है, यदि बात करनी हो तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरी ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर जाके अपने नंबर सेंड कर देना मुझे, यानी कि एक ईमेल कर देना आप मुझे। जैसे वक्त मिलेगा मैं आपको कॉल कर लूँगा। ठीक है, कॉल करने पे आपका जो भी प्रॉब्लम उसको रिजोल्व किया जाएगा, नहीं उसे हल किया जाएगा। तो गाइज़ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।